नमस्कार, पवित्र धर्म YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जानिए आई श्री मोगल माँ की जन्म कथा। साथ ही जानिए क्यों माँ मोगल धरती में समाई। हर ज्ञाति की कोई न कोई कुलदेवी होती है। कुलदेवी अपने सभी भक्तों पे अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। आज हम जानेंगे ऐसे ही श्री आई मोगल माँ का इतिहास। माँ मोगल का इतिहास 1350 साल पुराना है। मोगल माँ के पिता का नाम देवसुर धनधानिया और माता का नाम रणबाई माँ था। माँ मोगल जन्म स्थान भीमराना है। जन्म के समय से माँ बोल नहीं रही थी, इसलिए सभी लोगों का मानना कि मोगल गूंगे हैं, लेकिन किसी को भी उनकी शक्ति का एहसास नहीं हुआ। मोगल माँ की शादी 40 साल की उम्र में हुई थी। उनकी शादी अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। पहले के समय में अक्षय तृतीया को सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता था। माँ मोगल का ससुराल जूनागढ़ के भेसान तालुका के गोरवायली गांव में था। माँ मोगल की शादी उनके बुआ के बेटे से हुई थी। गढ़वी समाज की प्रथा है कि कोई भी पिता अपनी बेटी की शादी अपने बहन के लड़के के साथ कर सकते हैं। माँ मोगल की विधि विधान शादी करके विदाई के समय पे उनके पिता ने उनको बैलगाड़ियों भर के उनको दहेज दिया, साथ ही 15 गायें और भैंसें दी। उस समय बेटी के साथ काम करने के लिए एक और लड़की को भेजते थे। माँ मोगल की सेवा के लिए और उनके काम करने के लिए उनके पिता ने वांजी आई को भेजा। जैसे ही माँ मोगल, चारण और वांजी आई बैलगाड़ी में बैठे, तब बारात प्रस्थान करके अपने गांव की ओर निकल पड़ी। तब रास्ते में चारण ने माँ मोगल से कई प्रश्न पूछे, लेकिन माँ मोगल ने कुछ नहीं कहा। इसलिए चारण ने वांजी आई से सवाल किए, तो वांजी ने चारण से बात करना शुरू कर दिया और दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना परिचय भी दिया। इस तरह दोनों रास्ते में बातें करते करते बढ़ रहे हैं। तब वांजी ने चारण से कहा कि पिताजी, मैं कुछ जानती हूँ। तब चारण ने कहा, बेटा तुम क्या जानती हो? असल में वांजी मंत्र तंत्र की जानकार थी। तब वांजी ने उड़द के दाने लिए और मंत्र बोलकर पीछे आ रहे बारातियों के ऊपर फेंक दिए। जैसे ही उड़द के दाने जमीन पे गिरे, तुरंत बाढ़ आए हो उस तरह चारों तरफ तेजी से पानी छा गया और पानी के वजह से सभी बारातियों अपने कपड़े को ऊपर करके चलने लगे। माँ मोगल भी उस तरह चलने लगे, जिससे लोगों को एहसास हुआ कि इसमें कोई लंबी समझ नहीं है, इसलिए ऐसा किया, वरना थोड़ा ऐसा करती। वांजी ने पानी वाला चमत्कार दिखाया और आगे रास्ते में चलते चलते वांजी ने फिर से उड़द के दाने फेंककर जंगल में आग लगा दी। आग लगते ही सभी बारातियों जंगल में इधर उधर दौड़ने लगे। इस प्रकार वे आगे बढ़े और जब गांव की सीमा आई, तब सभी बारातियों और नवदंपति गांव की सीमा पर बैठ गए। फिर माँ मोगल के ससुराल वालों ने बारात के स्वागत की तैयारी की और ढोल और बाजा बजाने वाले को ले आए। पहले के समय में एक नियम था कि एक दसायु स्नान करने के बाद ही नवदंपति अपने कपड़े बदल सकते थे, लेकिन माँ मोगल ने पहले ही अपने कपड़ों को बदल दिया। थोड़े समय बाद चारण के मन में एक विचार आया कि उसने वांजी को किसी प्रकार की शाबाशी नहीं दी। तब चारण वांजी के पास गया और कहा, वांजी तू तो बड़ी काम की बाई है। और चारण ने अपना हाथ उठाया और वांजी के हाथ में ताली बजाई। चारणों के रीति रिवाजों के अनुसार पर नारी के साथ ताली नहीं बजा सकते, लेकिन फिर भी चारण ने ताली बजाई। जैसे ही चारण ने ताली बजाए और ताली के बजाते ही माँ मोगल क्रोधित हो गए। उनकी आंखें लाल घूम हो गए और क्रोध से उनके भौं ऊपर हो गए। माँ मोगल ने चारण और वांजी की तरफ देखा और कहा, अरे चारण, यह वांजी तो हमारी बेटी के समान है। चारण, तुमने एक बेटी समान स्त्री के साथ ताली बजाई, तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ मोगल ने आगे यह भी कहा कि मुझे अपना जीवन उसके साथ बिताना था, लेकिन अब मैं आपके साथ जीवन नहीं बिता सकूंगी।
सभी बारातियों और गांव के लोग चकित हुए और चिल्ला उठे कि मोगल तो गूंगे थे, फिर ये कैसे बोलने लगे। माँ मोगल का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। क्रोध में उनके बाल लंबे हो गए और उनका रंग सांवला हो गया। माँ मोगल ने महाकाली का रूप धारण कर लिया। महाकाली का रूप धारण किया, इसलिए माना जाता है कि माँ मोगल स्वयं महाकाली का स्वरूप थे। माँ मोगल का इस महाकाली का रूप को देखने के बाद सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। किसी को भी अपनी आंखें देखे दृश्य पर विश्वास नहीं था। सभी लोग माँ मोगल को नमन करने लगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि माँ मोगल का रौद्र रूप धारण किया है, वह अब क्या करेगा। तब माँ मोगल ने धरती माँ से प्रार्थना की, मुझे आपके अंदर समा ले। जैसे ही माँ मोगल ने धरती माँ से प्रार्थना की, तुरंत ही पृथ्वी फटने लगी और माँ मोगल को धरती ने मार दे दिया। नववधू की पोशाक पहने माँ मोगल ने धीरे धीरे धरती में अंतर ध्यान होना शुरू कर दिया। तब वांजी का मन घबराने लगा कि मेरी एक ताली की वजह से यह सब कुछ हुआ है। ताली की वजह से ही मोगल को महाकाली का रूप धारण करना पड़ा और धरती में समाना पड़ा। जब लोगों को पता चलेगा तब जीना मुश्किल हो जाएगा। आय वांजी ने सोचा, मैंने जो भूल की है, मुझे इस भूल को जरूर सुधारनी होगी। आय वांजी दौड़ती हुई आए और माँ मोगल के चरणों में गिर गए और कहा, हे माँ, मेरे से जाने अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई है। माँ, मुझे कुछ मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। हे माँ, अब आप मुझे सजा दे या फिर मेरी भूल को माफ करे। वांजी के इस वचन को सुनकर माँ मोगल को वांजी के ऊपर दया आए और उन्होंने वांजी की भूल को माफ कर दिया। वांजी ने फिर से माँ मोगल से कहा, हे माँ मोगल, आपके पिता ने तो मुझे आपके साथ आपके काम करने ही भेजा है, और आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे तब मेरा क्या होगा। माँ, मुझे भी आपके साथ ले जाएं, मैंने आपके साथ रहने का वचन दिया था। तब आय वांजी फिर से बोले, माँ, मैं तो आपके काम करूंगी ही, साथ ही मैंने जो सिद्धियां हासिल की है वह भी आपके काम करेंगे। माँ मोगल आय वांजी की बातों से प्रसन्न हो गई और उन्होंने वांजी को अपनी साथ अपने गोद में ले लिया। माँ मोगल ने धरती में प्रवेश करते समय नववधू के कपड़े पहने थे। माँ मोगल ने कहा कि इस नववधू के कपड़े को पहनने के कारण यही मेरा परिवार है। मेरे परिवार वाले हर 3 साल मुझे यही कपड़े चढ़ाएंगे। माँ मोगल ने धरती में प्रवेश करते समय ये भी कहा, हे चारणों, मेरी कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बने रहेंगे और 9 लाख लोबलियाली सिर्फ चारण कुल में ही जन्म लेंगी, यानी कोई भी आए जन्म चारण कुल में ही लेंगी। कोई भी अन्य कुल में 9 लाख लोबलियाली आए अवतार नहीं लेंगी। माँ मोगल, जो कि महाकाली का अवतार है, उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया और बाद में माँ मोगल गोरवियाली की धरती में समाहित हो गई। उससे माँ मोगल को गोरवी मोगल के रूप में भी जाना जाता है। भीमराना में मोगल माँ का बड़ा मंदिर है। आज भी भीमराना के मंदिर में माँ मोगल, आय वांजी, माँ मेलडी, माँ सिकोतर, वीर वत्सराज सोलंकी और वीर क्षेत्रपाल पूजे जाते हैं। माँ मोगल के कहने अनुसार हर 3 साल माँ मोगल को जो कपड़े चढ़ाए जाते हैं उसे तरवाला कहते हैं। माँ मोगल को रात के 12 बजे तरवाला चढ़ाया जाता है, जिसे माँ मोगल का उपासक या फिर भुवा जैसे ही उस माताजी के कपड़े वाली छाप को छू के अपनी धाबड़ी लेने जाता है। तब पल भर में आसमान में माँ मोगल की किरण आ जाती है और सभी बैठे हुए लोगों के ऊपर वह किरण चमकती है, जिससे सभी लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं और माँ मोगल उन सभी को आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार हर 3 साल माँ मोगल को तरवाला पहनाते हैं। तरवाला पहनाते समय चारणों चरजू गाते हैं और गूगल के धूप जलाते हैं। चरजू यानी एक प्रकार के गीत होते हैं जिसे अंतर्नाद से गाते हैं, जिससे माँ मोगल प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
आज गुजरात में कई जगहों पर माँ मोगल के मंदिर है। माँ मोगल कई ज्ञाति की कुलदेवी हैं। भक्तों माँ की मन्नत मानते हैं और मन्नत पूरी होने पर उसको पूरा करते हैं। माँ मोगल सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और सभी को आशीर्वाद देते हैं। जय श्री मोगल माँ। आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।